10 वालों, कहने का मतलब है आपको पता आज क्या चीज़ का एग्ज़ाम था? लाइफ साइंस का एग्ज़ाम था। आज कितना तारीख था? 19/2/2025। कैसे भूल सकते हैं? ये 19 तारीख और 20 तारीख, जो 20 तारीख को क्या चीज़ का एग्ज़ाम होने वाला है? फिजिकल साइंस का। तो याद रखिएगा फिजिक्स का होने वाला था और लाइफ साइंस का हो गया। एक एग्जाम का बेड़ा पार हो गया और अब आ रहा है नेक्स्ट बारी आपका फिजिकल साइंस का। तो पेपर दिखाने से पहले हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग आज का जो समय है कीमती है, वक्त टाइम को पूरा का पूरा ध्यान देके अच्छे से इस पे जोर दीजिएगा, ताकि कल जो पेपर आने वाला है अंदाज़ा नहीं लगा सकते इतना अच्छा और इतना बेहतरीन आने वाला। उसके लिए बच्चे किए रहेंगे तभी होगा, नहीं तो मुश्किल है बाबू। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अभी से लग जाइएगा। ओके, तो ये लाइफ साइंस का हम लोग पेपर दिखा रहे हैं। आखिरकार डायग्राम आ ही गया। किस पे आ गया डायग्राम बाबू? आई पे आ गया है। जब आई पे डायग्राम आ गया तो बनाने वाला बच्चा बनाया है। फ्लो चार्ट पे भी आया बनाने के लिए। कहने का मतलब तो 5 यहाँ 5 यहाँ तो 10, तो आप लोग का ऐसे ही हो गया। आइए हम लोग रुकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे MCQ करना 1 × 15 कितना? 15 मार्क्स का 1 मार्क्स करके रहेगा MCQ। 15 पीस रहेगा MCQ जो आपको कंपलसरी बोला करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बोल देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिफ्लेक्स आर, कौन सा होगा ये चारों में। उसी तरीके से नेक्स्ट देखिएगा ये 1.2 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट, इस चारों में से कौन सा करेक्ट नहीं। उसी तरह यहाँ पे देखिएगा आपका 1.3 में रिफ्रैक्टिव मीडिया ऑफ IR क्या होगा चारों में से। कहने का मतलब 1.4 में देखिएगा डिफरेंस बिटवीन मायोसिस इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में सेलेक्ट करना है आपको, पेयर बनाना है। यहाँ पे देखिएगा इसी का ये बनाकर आपको ये बोलते हैं A में या तो 1 और 4 होगा, या तो ये और ये होगा, या फिर B में बोला है 2 और 3 होगा, और फिर उसी तरीका से इसमें बोला है। इस तरह से आप बोल सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट ऑफ द फ्लो चार्ट। बनाए बाबू, वालेकुम सलाम। आँख बनाए, आँख बनाए। सुफियान बाबू, बाबू सुफियान कितना अच्छा है। फ्लो चार्ट बनाए, टाइगर के बारे में किए, ड्राइंग के बारे में किए। तो कहने का मतलब आइए 1.5 में, और अभी भी बोलेंगे बच्चा लोग फिजिकल साइंस में लग जाइए, टाइम बहुत कीमती है। जिस तरह रोना आज आएगा उससे ज़्यादा रोना कल भी आ सकता है। तो एक एक मिनट का समय है। आप लोग खुश है, 2 डायग्राम आ गया, मजे से 2 डायग्राम पूरा का पूरा उठा लीजिएगा, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये 1.6 में हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ करेक्ट, इसमें से कितना होगा ये ऑप्शन मारेंगे, ठीक है। 1.7 में देखिएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 4 चाइल्ड ऑफ द 0%, 100%, 50%, 75%। आंसर नहीं बताने का भी बाबू, सिर्फ क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। आंसर देखने से टेंशन हो जाएगा ना, अरे वही से कहने का मतलब इसका क्या क्या किसमें क्या 1.9 में हो गया आपका स्मॉल टी कैपिटल T इंटू T। उसके बाद 1.10 में हो गया, उसके बाद 1.11। इस तरह से बाबू MCQ था। कहने का मतलब है ये हम लोग का ग्रुप बी का था बाबू। 1 × 21 फिल इन द ब्लैंक था 5 पीस आपका। उसी तरह ट्रू फॉल्स था 5 पीस आपको मैचिंग करने वाला था। तो कहने का तो उसमें वो भी मिला रहता है ना, उसमें से करना रहता है। तो 1 × 6 रहा, ये वाला है आपका सिंगल करके यानी 6 करना था इसमें से बाबू। उसके बाद ये यहाँ पे अब आते हैं हम लोग का 2 × 12 यानी 24 मार्क्स का 2 मार्क्स आता है ग्रुप सी में। ग्रुप सी में क्या था? मेंशन 2 रूल ऑफ द ऑक्सीजन हार्मोन। हार्मोन का क्या है? 2 बताना का था। कितना? 2। आप आगे हैं, पधार रहे हैं हमारे टॉपर और ट्यूशन के मत पूछिए, सारा एग्जाम अच्छा है इंशाल्लाह, आज भी गया होगा अच्छा। तो कहने का मतलब है बाबू लग जाइएगा फिजिक्स में। तो आइए यहाँ पे हाउ डज द पर्सन ऑफ द विजुअल ऑफ द, उसी तरह ये हो गया। फिर उसके बाद एस्टेब्लिश बिटवीन न्यूरॉन और नर्व और फीवर, इस तरह से ये वाला हो गया आपका। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाबू किए थे ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई देखिए फरदीन बाबू ने हेरिडिटी किया, हेरिडिटी में ये क्या था। उसके बाद जेनोटाइप भी किया होगा फरदीन बाबू, पूरा पूरा उम्मीद करते हैं। क्रोमोसोम भी किया होगा। उस तरह से यहाँ पे देखिएगा 2 मार्क्स का एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द डिजीज हैव द चेंज ऑफ द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन और इस तरह से हम लोग का था। आप कहने का मतलब ग्रुप डी में क्या है?
ग्रुप डी में आपको डायग्राम आया बनाने के लिए 6 पंचे 30, 1 नंबर आपको मिल गया डायग्राम का, 5 नंबर मतलब 1 नंबर क्वेश्चन का। क्या चीज पे आया था बाबू? आई पे आया था। वो आई जो राते फरहान बाबू बहुत खूबसूरत अंदाज में बना रहे थे, एकदम सामने सामने बना रहे थे, बहुत बढ़िया था। उसके बाद ये वाला था विजुअली कैंडिडेट के लिए था, हैंडीकैप के लिए था बाबू, ये वाला जो आप लोग को नहीं करना था, कोई किया नहीं ना। उसके बाद आई के नीचे वाला तो उसमें भी वही दे दिया था। तो उसमें काम बोला करने के लिए, डायग्राम नहीं बोला बनाने के लिए, काम बोला करने के लिए। तो इस तरह से अब नेक्स्ट देखिएगा 4.2 में क्या बोला है? एस्टेब्लिश द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन जे एंड डीएनए और क्रोमोसोम में व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द प्रोपोगेशन। और दूसरा नंबर आ गया माइक्रो प्रोपोगेशन। किए होंगे में हमारे बच्चा लोग। क्या था क्वेश्चन? हाउ इज द माइक्रो प्रोपोगेशन फ्रॉम द विच फेनो अकॉर्डिंग टू द ट्रोफोफेज मायोसिस इन द एनिमल सेल। उसी तरीका से 4.3 में वही इसका फरदीन बाबू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन कौन सा? ये वाला और ये वाला, रिसेसिव और डोमिनेंस आ गया यहाँ पे। रिसेसिव और डोमिनेंट है दिया हुआ यहाँ पे, 2 कैरेक्टर ऑफ द कहने के लिए। और वहाँ पे पी प्लांट वाला भी दे दिया था। और उसी तरह सो विद द होल ऑफ द व्हाट इज द रोल ऑफ द जेनेटिक काउंसलिंग एजुकेशन ऑफ द F1 जनरेशन करने का है। इस तरह से हम लोग का 4.4 में आइएगा बाबू। 4.4 में हमारे बच्चा तो ड्राविन पे भी थ्योरी कहता है, ड्राविन का थ्योरी। और हमारे बच्चा फ्लो चार्ट भी बनाया होगा। सबसे ज्यादा बच्चा लोग फ्लो चार्ट बनाया था। फ्लो चार्ट किसका? तो एवोल्यूशन वाला था। और उसके बाद पिजियन पे भी आया था, एयर ऑफ द पिजियन, एयर सैक इन द पिजियन, हवाई थैली। याद आया किसका? पिजियन का हवाई थैली करना था। हमारे बच्चे मछली का भी हवाई थैली किया, पिजियन का भी हवाई थैली किया, बहुत सारे का किया था। आप कहने का मतलब 4.5 में आइएगा, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द डिजीज ऑफ द ये बताने का था। उसमें कहा है बउआ? टाइगर के बारे में भी आया था, टाइगरवा के बारे में किए थे। टाइगर हो गया और वन डायनासोर हो गया। इस तरह से ऑफ नेशनल पार्क। उसी तरीका से हम लोग का यहाँ पे देखिएगा बायोडाइवर्सिटी के बारे में किए होंगे। बायोडाइवर्सिटी बच्चे लोग कर रहे थे, बोल रहे थे लास्ट का चैप्टर छोड़ के मत जाइएगा, और आखिरकार बच्चे ने सही में नहीं छोड़ा था, इसलिए कंजर्वेशन किया था। व्हाट इज द रोल ऑफ द कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द रिगार्डिंग। उसी तरीके से प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ एनिमल ऑफ द आपका विच ऑफ द फैक्टर ऑफ द चांस ऑफ द डेवलपिंग कैंसर। इस तरह से हम लोग का हो गया कंप्लीट। ये एक्सटर्नल कैंडिडेट का था, ये नहीं करना था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग फिजिकल साइंस में लग जाइएगा। बाबू याद रखिएगा, जिस तरह लाइफ साइंस का उससे कई गुना ज़्यादा बेहतरीन और अच्छा आने वाला है कल का, जो बहुत सारे बच्चे अगर नहीं करेंगे तो उसको तारा नजर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी से, समय कम है, 1-1 मिनट 1-1 सेकंड खाते रहिए और रिवीजन करते रहिए। यहाँ तक बाथरूम में भी बैठे रहिए तो रिवीजन करते रहिए, करके जाइएगा।